सत्संगत जी, प्यार से कहना संध्यानंकार जी। समागम के पहले रोज़ आज सभी जहाँ ये विस्तार असीम की ओर का जिक्र कि ये परमात्मा, ये निराकार सीमित नहीं है, ये हमेशा से था, रहेगा, अभी भी है, कण कण में है। एक कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ इसकी मौजूदगी ना हो। ये स्थिर है, अजर है, अमर है। पर जब साक्षात इसके दर्शन होते हैं तो फिर वो सिर्फ ज्ञान कक्ष तक की ही नहीं, वो हर समय एक हर सांस के साथ इस परमात्मा को हर जगह देखकर एक यात्रा फिर उसी से कि ये जो अक्सर सुनते भी हैं कि नो वन बी वन, एक को जानो एक हो जाओ वाली बात, कि कैसे जब इस एक परमात्मा को जो हर जगह है, चाहे नाम कुछ भी दे दें, सच्चाई बोल लें, सत्य बोल लें, ईश्वर बोल लें, अल्लाह बोल लें, कुछ भी बोल लें, ये एंटिटी हमेशा सदैव रहने वाली, ये जब इसको जान लेते हैं तो ही वाक्य में हम पहले इसके साथ एकत्व का रिश्ता बना लेते हैं। ये वननेस कायम हो जाती है, फिर ये पूरे ब्रह्मांड से एकत्व हो जाता है और फिर पारिवारिक रूप, सामाजिक रूप, संसार ही अपना पूरा परिवार इस तरह एक हो जाता है कि मन में नफरत नहीं, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, सब से ही एक अपनत्व का रिश्ता, एकत्व का रिश्ता बन जाता है। तो ऐसे ही जीवन को जीते चले जाएं, वरना तो एक जहाँ छोटे दायरे, एक परिवार की ही अगर बात करें तो घर के चंद सदस्य और उसी में ऐसे मनमुटाव हो जाते हैं कि एक परिवार का सदस्य दूसरे से बात तक नहीं कर रहा, वो आगे से आके गुजर भी जाएं तो भी एक इग्नोर करते हुए कि अभी कुछ दिन पहले कोई ऐसी बात हुई जहां हमारा ओपिनियन उनसे मैच नहीं किया, तो बस रुस के बैठ गए, उदास हो गए, मायूस हो गए, नाराज़ हो गए। तो यहाँ समझने की बात है, वरना तो हर किसी को बस यही इंटरेस्ट है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझा जाए। तो जब हम ही वो पहला कदम लेंगे कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लें, तो फिर एक ये मामला भी ओतप्रोत रहेगा। फिर सिर्फ ये नहीं होगा कि पूरे समय हम ही समझते रहें, वो सामने से भी रेसिप्रोकेट होगा। और सिर्फ इसलिए नहीं समझना क्योंकि ये एक भाव है कि आज इनकी एक मान लेते हैं, फिर कल शर्मो शर्मी ये भी हमारी मान लेंगे। नहीं, ये प्यार से सारे रिश्तों को संभालना है, ये इसीलिए ही मानना है क्योंकि प्यार है। वरना तो संसार में आज ऐसा भी होता है कि एक कोई उदास चल रहा है तो ये जानते हुए भी कि कोई परेशान है या हमारी गलती के कारण वो परेशान है, तो भी एक अपॉलॉजी, एक माफ़ी, एक सॉरी तक मुंह से नहीं निकलता। एक यही मन में आता है कि शायद हम माफ़ी मांग के छोटे हो जाएंगे, पर ये माफ़ी रूप कोई किसी को छोटा नहीं करता। ये तो एक बड़े होने की निशानी कि ये मन में विस्तार हो गया है, ये मन में खुद अपनी गलती को एक्सेप्ट किया पहले, और फिर ये जान के कि ये गलती जानते हुए अगर उस पे हम कुछ करेंगे नहीं, उसका सुधार नहीं करेंगे, तो वो गलती से ज़्यादा तो वो गलती का नुकसान इस रूप में हमारे लिए हो जाएगा कि हमारा मन ही दूषित रह जाएगा। तो ऐसे ही संतों ने हमेशा समझाया कि ये गलती अगर कहीं हमसे हो रही है तो जैसे ही ये परमात्मा का सहारा लेंगे, वो एक रियलाइजेशन होगी, वो समझ में आएगा कि हर बारी ही ये कसूर नहीं है किसी और का, हम ही गलत हैं, और फिर सुधार का रूप उसी समय लिया जाए और
ये दिल से दिल तक प्यार को बढ़ा दिया जाए। और कैसे एक फिर वही भाव आता है, जैसे एक शायर ने कहा, वो लौट के आए हैं मनाने को, शायद आजमा के आए हैं ज़माने को। कि एक अक्सर भाव ऐसे भी हो जाते हैं कि मन में ऐसे ही ठान लेता है इंसान कि उनकी ये गलती इतनी बड़ी थी कि अब मैं तो कभी जीवन में माफ़ नहीं कर सकता। और फिर कुछ ही दिनों बाद अगर ऐसी लगभग सेम तरह की गलती खुद ही कर बैठते हैं और ये मन को समझ आता है कि जहां हमने खुद को तो माफ़ कर दिया बहुत आसानी से, तो दूसरे इंसान की गलती को क्यों नहीं कर सके माफ़। तो वही बात आ जाती है कि अपनी गलती के समय जब ऐसा लगता है कि औरों का व्यवहार हमारी तरफ अब बदल रहा है, तो मन में पछतावा आता है। एक दिल से दिल का जुड़ाव रखते हुए, एक शुभ चिंतक वाक्य ही बनते हुए, हर एक को फिर वो सुधार करना है। और ये बहुत ही स्वाभाविक भी हो जाता है जब इस निराकार को देखकर मन में पहले बसाया जाए, इससे प्रेम किया जाए। तो ऐसा ही भाव संतों ने भी हमेशा समझाया कि कैसे अपने जीवन में हर समय ये कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति उस समय भी की जा सकती है जब कोई काम किया जाता है। ये प्रेम भी हर समय, ये प्यार भी किया जाता है तो भी वही एहसास मन में रहता है कि परमात्मा जब कण कण में है, हर एक में है, तो ये प्यार भी अपने आप स्वाभाविक हो जाता है हर पल में होने के लिए। और अगर किसी पल में भी हमें वो चिड़चिड़ापन, वो बेचैनी का एहसास है, तो वो समय है जहाँ हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये हमारे अंदर का प्रेम, ये सहनशीलता, ये करुणा, दया, ये ऐसी विशाल मन को हमने कहीं खुद ही तो संकीर्ण नहीं कर लिया। और ये काम खुद पे तो फिर कुछ समय का नहीं होता। ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से, ये कण कण से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदायनीय जीवन बना लें, एक हर एक के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक दूर किया जाए। ये हर समय के लिए मन के भाव हों कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार ही मन में हो। तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, शायद कोई छोटे बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पे एक मॉरल साइंस के रूप में भी बताया जाता है, तो फिर ये ताउम्र बात को क्यों रिपीट किया जाता है। तो बात वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह से बात प्रभाव छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। उसकी कोई शेल्फ लाइफ छोटी कम देर के लिए नहीं। वो गुण फिर हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए, चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो जो भी हैं वो बनते जाएंगे, तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में एकमिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं, और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियाँ ना उसमें मिलें।
तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो, और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए। तो इस तरीके के जीवन से एक अपने जीवन का सुधार नहीं हो पाएगा। जैसे एक शायर ने भी बहुत खूबसूरती से लिखा कि गलत फहमियों से भी ख़त्म हो जाते हैं रिश्ते, गलती हमेशा कसूर की नहीं होती। कि अक्सर ये बात ज़रूरी नहीं कि कोई गलती ही हो, एक कसूर अगर किसी का है, एक वजह, वो गलती नहीं, पर वो हमारी ही सोच, हमारी ही परसेप्शन, हमारा ही नज़रिया किसी को गलत देखने के लिए। और फिर एक वही भाव कि अगर हमने किसी को दोषी करार दे ही दिया है, एक हमने डिसीजन बना लिया है, तो फिर चाहे फैक्ट कुछ भी हो हमारी नज़र में, तो वो इंसान दोष के लायक ही है। हमने खुद ही उस इंसान को अपनी नज़र से गिरा लिया, चाहे उसने कुछ ऐसा किया हो ना किया हो। उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते, बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नज़रिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें? एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप, अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर। तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा, क्योंकि when we are so full of ourselves, तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे? जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। बस हमें वो रिसेप्टर बनना है कि ये हर जगह से जो शिक्षा मिल रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं, क्योंकि जब इस परमात्मा को जानकर, इसमें विश्वास करके, इसको हर समय अपने आसपास देखकर, फिर चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, तो ये भक्तों का जीवन तो डार्केस्ट क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग भी देख लेता है। एक बिना गुण की चीज़ में से भी गुण निकाल लेते हैं। तो फिर जहाँ एक स्वाभाविक गुण बह रहे हैं, वहाँ से तो भक्त कितने ही अनेकों गुण निकाल लेंगे। तो ऐसा जीवन हमारा एक हो जाए ताकि हर तरफ से जो शिक्षाएं हैं वही मिलें। वरना तो एक अगर अक्सर ऐसे भी जो उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हमारी सोच, इसने तो कभी ख़त्म नहीं होना, हमारी इच्छाओं ने भी कभी ख़त्म नहीं होना, एक वो सेटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट की बात, ये तो माया का ही रूप। क्योंकि अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि माया सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ है, माया सिर्फ जो आँख देख सकती है वही है, चाहे वो एक घर हो, पैसा हो, एक और चीज़ें। पर अक्सर ये जो सूक्ष्म रूप की माया है, जो एक ये सोच में भी आ जाती है, क्योंकि इस परमात्मा को इस पल में देखना है, इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात। तो ऐसे बात पे ये जो इस पल में इस परमात्मा के एहसास में रहना, वो ही एक एहसास है। वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीज़ों, वस्तुओं, रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक ये
वही बात हो गई जैसे एक कहानी भी है कि एक इंसान उसको एक थोड़े से कुछ लोग मिले और आगे वो इंसान सारे जा रहे हैं, कहीं रास्ता ख़राब है, तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि विल गो अहेड एज अ ग्रुप, ताकि कोई बात है भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। तो बात वही कि इंसान भी आजकल इस तरह ही भाव रखते हैं कि अपने कर्मों में या अपने अंदर की विशालता पे तो जोर नहीं दे रहे हैं कि हम कैसे अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करें, अपनी सोच का विस्तार करें, अपने कैरेक्टर बिल्डिंग का विस्तार करें, पर एक अपनी बातों को, अपने छोटे छोटे चीज़ें जो हासिल करी हैं उनका इतना डंका बजा के शोर मचा रहे हैं कि वो लहरों के समान छलक रहे हैं इधर उधर। और वो ही बात, ऊंची दुकान फीका पकवान की बातें ज़्यादा और कर्म देखे जाएं तो कुछ है नहीं। एक हासिल छोटी सी उपलब्धि को भी इतना शोर मचा के कर दिया। और वहीं जहाँ ये सागर की तरह एक इतने डीपेस्ट पॉइंट पे भी शांत रूप रहा, कितना कुछ उसमें समा चुका है, फिर भी कोई अपनी वाहवाही नहीं, कोई अपनी तारीफ नहीं, अपने अंदर ही वो मंथन कि ये हमारे को कुछ भी जो हासिल हम कर पाए सब परमात्मा की ही देन है। और ये जीवन जिस तरह जीना है ये परमात्मा पे आधारित हो। कोई गुण अगर है भी तो उसको अहंकार का रूप नहीं देते संत, ये सागर की ही तरह सब कुछ अपने अंदर समेट लेते हैं। अगर कोई कटुर वचन भी बोले तो भी, तो बात यही कि अपने जीवन में एक प्यार को जो जो अपना लेते हैं उनका विस्तार वाकई ही इस असीम परमात्मा की ओर इस तरह होता रहता है कि हर पल एक अभिमान नहीं आता कि हम तो इतने प्रभु भक्त हो गए हैं, हम तो दिन के इतने घंटे प्रभु को याद करते हैं। बात यही कि ये प्यार तो फिर 24 घंटों का प्यार है, खाते पीते उठते बैठते हर समय फिर ये प्रभु परमात्मा ये निराकार ही मन में है। तो फिर कौन सा समा गिनवाएं, कौन सा गवाएं। और ये फिर दिखावा मात्र भी नहीं रह जाता, ये प्यार तो फिर वैसा ही प्यार है जो दिल में इतना है कि इसका फिर वो जिक्र करना हर एक से कि हम प्रभु प्रेमी हैं, वो एक ज़रूरी भी नहीं लगता। क्योंकि उस समय भी लगता है कि जो समय हम किसी को ये बात समझाने में लगाएंगे उतना ही समय और परमात्मा को प्यार करने में लगा देते हैं। तो फिर संतों ने तो हमेशा जी कर ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी का प्रमाण दिया है। एक अपने जीवन में आध्यात्मिकता को उस तरह जिया है कि अपनी सारी सामाजिक पारिवारिक कर्तव्य निभाते हुए भी एक आध्यात्मिक पहलू को इतना ऊंचा स्तर दिया है कि जीवन में हर समय एक भक्ति का विस्तार होता गया। ये नहीं भक्तों ने सोचा कि हम तो इतनी आत्माओं जो तड़प रही थी खुद हमें परमात्मा मिल गए तो ये बाकी इंसानों को भी एक ये तड़प दूर करा दे, तो हमने तो इतने कार्य कर दिए, हम महान हो गए। भक्तों का तो हर समय एक ध्यान यही लगता है कि अभी तो पूरा संसार ये तड़प में है, अभी तो कुछ ही हैं जो इस सच्चाई से रूबरू हुए हैं, जिन्होंने अपना मुख उज्जवल कर लिया है, और अभी कितने रहते हैं। तो भक्तों ने तो हमेशा ये आगे बढ़ने वाली बात ही सिखाई है कि हर एक को जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा के भक्त हो जाएं उतना ये कार्य करते गए। भक्तों को फिर अपने भी खाने पीने उठने बैठने का कोई ख्याल नहीं है, सिर्फ यही लगन लगती है कि जिस तरह जीते जी हम चाहे अमीर हैं गरीब हैं पर मन आनंद में है, सुखी हैं, वैसे ही हर कोई हो जाए, ये परमात्मा के रंग में हर कोई रंग जाए। तो ऐसा ही
मन में प्यार का विस्तार, सोच का विस्तार भक्तों ने जी कर सिखाया है और ऐसा ही जीवन हर कोई जी सकता है। ये विस्तार हर कोई अपने आप के अंदर से ये पहले भीतर अपने अंदर गहराई में जाएं, एक अपने अंदर मंथन करके ये सोच कर, ये अपने आप को जानकर कि हम कहाँ खड़े हैं, किस तरह के हैं, अपना सुधार किस तरह किया जाए, कौन सा रास्ता लिया जाए और परमात्मा को किस तरह हर समय के लिए मन में बसाया जाए। अपने अंदर से ये जर्नी शुरू करके फिर ये बाहर की ओर भी, ये असीम की ओर अपना एक विस्तार इस रूप में प्यार का हर कोई करता जाए। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।